क्वेश्चन नंबर 44 है आरपीएससी एग्जाम का, जिसके अंदर स्ट्रक्चर वॉक थ्रू की बात की गई है और एचडीएलसी के फेजेस की बात की गई है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया है, द फर्स्ट आइटम टू बी रिव्यूड ड्यूरिंग ए स्ट्रक्चर वॉक थ्रू इज द डॉक्यूमेंटेशन दैट वाज developed as a part of the dash phase of the system development life cycle। तो स्ट्रक्चर वॉक थ्रू के दौरान सबसे पहले हम कौन से दस्तावेज की जांच करते हैं, जिस दस्तावेज की हम जांच करते हैं वो एचडीएलसी के कौन से फेज के अंदर आता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है डिज़ाइन, एनालिसिस, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले तो बात करें कि स्ट्रक्चर वॉक थ्रू होता क्या है। तो स्ट्रक्चर वॉक थ्रू एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम एचडीएलसी के किसी एक चरण में बनाए गए डॉक्यूमेंट की टीम के साथ मिलकर समीक्षा करते हैं। मतलब हम टीम के साथ मिलकर के एनालिसिस करते हैं डॉक्यूमेंट का, चाहे वो किसी भी फेज के अंदर बनाया हो, किसी भी एचडीएलसी के फेज के अंदर बनाया हो, लेकिन स्ट्रक्चर वॉक थ्रू के अंदर हम डॉक्यूमेंट की एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट बनता है वो है एसआरएस, जिसको कि एनालिसिस फेज के अंदर बनाया जाता है और स्ट्रक्चर वॉक थ्रू इसी डॉक्यूमेंट का हम करते हैं, इसी डॉक्यूमेंट की समीक्षा करते हैं। तो सबसे पहले हम एसआरएस का वॉक थ्रू करते हैं एचडीएलसी के अंदर। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि एनालिसिस फेज के अंदर हम यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उनको समझ करके एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। यहीं से सॉफ्टवेयर का हम डिज़ाइन और कोडिंग चालू करेंगे। अगर यहीं गलती हो गई तो पूरा सिस्टम गलत बन सकता है, इसलिए यहाँ स्ट्रक्चर वॉक थ्रू किया जाता है और एसआरएस की हम एक बार पूरी समीक्षा करते हैं। तो अब जैसे इसके अंदर जो ऑप्शंस और दिए गए थे, जैसे डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन फेज में तो हम सिस्टम की बनावट तैयार करना शुरू कर देते हैं, जैसे उसके डायग्राम्स है, डीएफडीज वगैरह है, आर्किटेक्चर है, ये सभी चीज़ें एनालिसिस फेज के रिक्वायरमेंट के आधार पर ही बनाई जाती हैं। तो जब तक रिक्वायरमेंट आपकी सही ना हो तब तक डिज़ाइनिंग और रिव्यूइंग का कोई फ़ायदा होता नहीं है। इसलिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद एनालिसिस फेज के अंदर ही हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और उसका रिव्यू करते हैं, जिसको हम वॉक थ्रू कहते हैं। प्लानिंग फेज में तो हम सॉफ्टवेयर से की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं और शेड्यूल्स, बजट, प्रोजेक्ट चार्टर, इन चीज़ों पर चर्चा करते हैं। लेकिन एनालिसिस के अंदर हम रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस करते हैं और एसआरएस तैयार करते हैं और स्ट्रक्चर वॉक थ्रू जो है वो एनालिसिस फेज के अंदर एसआरएस का सबसे पहले करना हमें पड़ता है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन, भी ऑप्शन आया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो कोडिंग वाला फेज होता है जिसके अंदर हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के आधार पर बनाते हैं। इसमें स्ट्रक्चर वॉक थ्रू ये इस बात का किया जाता है कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो प्रॉपर यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब हमारी डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट क्लियर हो चुकी होती है तब ही हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज होता है स्टार्ट। लेकिन सबसे पहले तो हमें एनालिसिस फेज के अंदर ही वॉक थ्रू करना पड़ता है, इसलिए तीनों ऑप्शंस जो हैं ये गलत होंगे और सही आंसर होगा एनालिसिस फेज। कुछ एमसीक्यू भी और आ जाते हैं एग्जाम्स में, जैसे विच डॉक्यूमेंट इज प्राइमरली क्रिएटेड ड्यूरिंग द एनालिसिस फेज ऑफ द एचडीएलसी। तो एचडीएलसी के अंदर सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है? तो एचडीएलसी में सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको कहते हैं हम एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। तो अब क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियर है। स्ट्रक्चर वॉक थ्रू सबसे पहले कौन से फेज में किया जाता है? एनालिसिस फेज में स्ट्रक्चर वॉक थ्रू किया जाता है सबसे पहले।